हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडिक्स सॉर्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है। रेडिक्स सॉर्ट का हम लोग यहाँ पर एग्जांपल भी देखेंगे कि हम कैसे एग्जाम में एक किसी अनसॉर्टेड लिस्ट को रेडिक्स सॉर्ट की मेथड से सॉर्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेडिक्स सॉर्ट। इससे पहले मैंने और सॉर्टिंग के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर पिछले सॉर्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पेज पर जाके और जितने भी सॉर्टिंग के पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडिक्स सॉर्ट। तो हम लोग रेडिक्स सॉर्ट सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्टेप। हम लोग इसकी डिफिनेशन को देखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेप क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम जब सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को तो उसके बाद डिफिनीशन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। उसमें वहाँ पे बस एक बार हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो इसकी डिफिनीशन है वो लिखी है, बस हमें यही चीज़ यहाँ पर देखना है। तो सबसे हम पहले जो हमारा स्टेप होगा रेडिक्स सॉर्ट का, हमें क्या होगा, सबसे पहले डिफाइन 10 क्यू ईच रिप्रेजेंटिंग ए बकेट फॉर ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हमें सबसे पहले 10 क्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है। 10 क्यूज़ मतलब हमें 10 बकेट यहाँ पे रखना है जिनकी इंडेक्सिंग हमारी चलेगी 0 से 9 तक। मतलब कि हमें एक बकेट में 0 वैल्यू रखनी है, एक में 1 वैल्यू रखनी है, तो ये हमारी 9 तक चलेगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 कंसीडर द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द लिस्ट विच इज टू बी सॉर्टेड। हमें सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लेना है लिस्ट में, उसको हमें सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट ईच नंबर इनटू दियर रिस्पेक्टिव क्यूज बेस्ड ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें उन नंबर जो हैं उनके हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देख करके उसी बेसिस पे जो क्यूज हैं हमारे, जो हमारे 0 से लेके 9 तक क्यू हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास बकेट्स हैं, उनमें भरना है उसी नंबर के बेस्ड पे। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप ऑल द नंबर फ्रॉम द क्यू 0 to Q9 इन द ऑर्डर दे हैव इंसर्टेड इनटू दियर रिस्पेक्टिव क्यू। हम मतलब कि जैसे हमें क्या कहते हैं उन क्यूज को उस बकेट में इंसर्ट करना है, उसी हिसाब से हमें उनको बाहर भी निकालना रहता है कि शुरू से लेके पहले एक बकेट को खाली करना होगा। ये हम अभी देखते हैं प्रॉब्लम में कैसे करते हैं। रिपीट फ्रॉम स्टेप 3 बेस्ड ऑन द नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें स्टेप 3 को फिर से रिपीट करना है। हमें सेकेंड पहले हमने फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखा, उसके बाद हमें सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है, जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है उसको देखना है। रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 अंटिल द नंबर आर ग्रुप बेस्ड ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये स्टेप हमें तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सॉल्व ना हो जाए। मतलब कि जैसे हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है तो हमारी तब तक 4 तक वैल्यू हमारी सॉल्व ना हो जाए। 4 हमारे स्टेप 4 टाइम हमारा यहाँ पे जो लूप रहेगा वो हमारा रन ना हो जाए। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन से। अब ये समझ एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ आएगा कि जो अभी आप तक मामले आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा कि क्या बकेट है, कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, यहाँ से देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास ये एक लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट हमारे पास दी गई है। हमारे पास लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास हैं 82, 901, 100, 12, 150, 77, 55, 23। टोटल 8 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमने ये ले ली वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 क्यू लेने हैं, 0 to 9 तक के क्यू लेने हैं। हमेशा जो रेडिक्स सॉर्ट होगा उसमें हमेशा 0 to 9 तक क्यू लेना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूज जो रहेंगे वो हमारे 10 ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स होती है वो केवल 10 ही डिजिट्स है, 0 से 9 तक। उसके बाद तो उसमें हम डिजिट को दोबारा लिखते हैं तभी कोई नई वैल्यू बनती है। तो हमने यहाँ पे क्यू ले लिया, हमने 0 से 9 तक क्यू ले लिया। हमारे पास 0 से 9 तक क्यू हमारे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्यू हमारे पास जो आ गए। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें 82, हमें जैसे सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 82 है तो हमें सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखना है। मतलब यहाँ पे स्टेप 2 देखिए लिखा है, स्टेप 1 तो हमारा हो गया, क्यूज डिफाइन कर दिया। स्टेप 3 में देखो क्या दिया है कि स्टेप 3 दिया इंसर्ट
इंसर्ट ऑल द नंबर ऑफ लिस्ट इनटू रिस्पेक्टिव क्यू बेस्ड ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बेस पे, वंस प्लेस डिजिट के बेस पे सभी नंबर को हमें बकेट में भरना है। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमारे पास बकेट के साइज दे दिया कोई कि ये 1 नंबर का साइज है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको रिलेट करना है कि ये 0 नंबर वाला साइज का है बकेट, ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4, ये 5, ये 6, ये क्लास 1 बांट दी गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो वंस की वैल्यू है, वंस की वैल्यू 82 में हमारी 2 है, 2 है तो हम इसको 2 वाले बकेट में फेंक देंगे। हमने इसको 82 को इसमें डाल दिया। फिर हम आए 901 पे, 901 पे हमने आए तो 901 पे हमने देखा इसकी जो वंस डिजिट है वो 1 है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको डाल दिया 1 वाले क्यू में। फिर हम 100 में देखें तो इसकी जो लास्ट की वैल्यू जो वंस वैल्यू है वो 0 है, तो हमने इसको क्यू 0 में डाल दिया। हमें जो एक साइड से ही क्यूज में डालते चलना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे वैल्यू नहीं डालना। सबसे पहले जो वैल्यू हमें मिलेगी हमें उस वैल्यू को सबसे पहले क्यू में डालना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 12 आया, 12 में 2 है डिजिट लास्ट की जो वंस वैल्यू पे, तो हमने 2 क्यू में डाला। 150 है, 150 हमारे पास 0, हमने 150 0 क्यू में डाल दी। 77 है, हमने क्यू 7 में डाल दिया। हमें से इससे मतलब नहीं है कि बीच में कोई क्यू खाली जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें उसी की बेस पे डालते चले जाना है। क्यू जितने क्यू खाली हो या ना हो, इससे हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। हमने 55 देखा, इसमें हमारा लास्ट में 5 है तो हमने क्यू 5 में इसको डाल दिया। 23 में हमारा 3 है, हमने 3 में डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अब इन जो डिजिट्स को क्यू में भर तो दिया, ये मान लेते हैं क्यू हमारा ग्लास है, हमने इनको ग्लास में भर तो दिया। अब लेकिन इनको हमें निकालना भी है। स्टेप 3 में हमें क्या होगा, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे स्टेप 2 में ही हमको इस करना रह गए, लास्ट में हमने वैल्यू डाल दी, डालने के बाद हम इनको निकालेंगे भी। तो इनको निकालना कैसे है, हमारे पास जैसे टोटल नंबर ऑफ ग्लास 10 हैं, तो हमें शुरू से एक ग्लास को पहले पूरा खाली करना है, मतलब कि एक क्यू को पहले पूरा खाली करना है, फिर तब सेकेंड क्यू में जाना है। जैसे आप कहीं अपने रिलेशन में गए, वहाँ आपको कोई पीने की चीज़ ग्लास में मिल गई, तो अगर आपको 3-4 गिलास पीना है तो पहले आप एक गिलास को पूरा ख़त्म करते हैं। ये नहीं कि नहीं भाई मैं सबको जूठा करके रख दूंगा, ऐसा तो नहीं करते ना। आप क्या होता है, पहले एक गिलास को पूरा खाली करते हैं, तब उसके बाद आप दूसरे गिलास में को पीने को शुरू करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, हम सबसे पहले पहला गिलास जो है हम उसको खाली करेंगे। हमें पहला गिलास खाली करेंगे, हम 100 हमने लिखा, 150 लिखा, तब हम सेकंड में गए, सेकंड में हमने 901 लिखा। फिर हम थर्ड में गए, हमारे थर्ड में जो ग्लास में वैल्यूज हैं 82 एंड 12, ये हमें यहाँ पे देखिए लाइन से लिखना है। हमें जो वैल्यूज नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए हमें लिखते जाना है। फिर हमारा 4 में थर्ड जो हमारा क्यू था उसमें 23 मिला, क्यू 5 में हमारा 55 हमने उसको लिखा, हमने यहाँ पे 77 लिखा। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, ये हमारा जो दूसरा स्टेप हुआ वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जाना है थर्ड स्टेप में, फिर से हमें क्यूज में भरना है। ये वैल्यू हमें एक दोबारा लिस्ट मिली, हमको इसे फिर से क्यू में भरना है। तो हमने फिर से यहाँ पे 10 क्यूज हमारे पास हैं, हमारे पास यहाँ पे जो क्यूज हैं टोटल 10 हैं। तो हम यहाँ पे आए, ये टोटल हमारे पास 10 क्यूज हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 100 हमने देखा, 100 में अब यहाँ पे हम देखते थे जो वंस की वैल्यू, अब यहाँ पे नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाएंगे, मतलब हमारी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टेंस वाली प्लेस की डिजिट होगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि ये वैल्यू अब होगी टेंस वाली। हमने वंस के बेस पे तो सॉर्टेड कर दिया, लेकिन अब हमें टेंस के बेस पे सॉर्टेड करना है। तो अब टेंस की बेस पे जब सॉर्टेड करने जाएंगे तो अब हम सबसे पहले देखेंगे टेंस की जो डिजिट पे 100 में हमारे पास 0 है, तो हमने इसको क्यू 0 में डाला। 150 में हमारा 5 है, जो टेंस के पास डिजिट में, वो हमने यहाँ पे 150 क्यू 5 में डाल दिया। जो हमारा 901 है, इसमें हमारा 0 है, हमने इसको 0 क्यू में डाल दिया। 82 में हमारा जो 8 है, हमने क्यू 8 में डाल दिया। 12 में हमारा जो टेंस की प्लेस पे है वो 1 है, हमने क्यू 1 में डाला। फिर 23 में हमारा 2 है, हमने 2 में डाला। 55 में हमारा 5 है, हमने फिर से 5 में डाल दिया। 77 में हमारा जो 7 है, हमने इसको 7 में डाल दिया। ये हमारा हो गया पूरा टेंस तक का, 1 से 10 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 100 तक हैं,
तो अब इसको हम पहले डाल दिए हैं तो अब इसको निकालेंगे भी हम। उसमें अगर क्यूज में इसको भरे हैं तो क्यूज को हमें खाली भी करना है। तो हम इस क्यूज को फिर से वही बेसिक अपना फंडा लगाएंगे, पहले एक को पूरा खाली करेंगे फिर नेक्स्ट बकेट में जाएंगे। तो हमने फिर उसी तरह खाली किया, हमने 100 लिखा, 901 लिखा, फिर सेकंड में हमारा 12 है, फिर 23 लिखा, 150 लिखा, फिर 55 लिखा, 77 एंड 82। हमें हमारे पास ये दो एक लिस्ट दोबारा आ गई। इसमें हमारा क्या हो गया, 10 तक की हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट हो चुकी है, 10 डिजिट तक का सॉर्टेड हो गया। अभी हमारा जो लास्ट, अभी अगर यहाँ पे 10 तक की डिजिट्स होती तो हम यहाँ पे इसका स्टेप रोक देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 100 तक की डिजिट है, मतलब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो हम अब तीसरी वाली जो हमारे 100 प्लेस पे डिजिट्स है, हम उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब चलेंगे। तो अब हम उसको करेंगे, सेम फंडा वही लगाएंगे जो हमारा पहले फंडा लगा 2 स्टेप में, वही फंडा यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हम 10 की डिजिट में देखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर वैल्यूज हैं 3 ही हैं, और हमारे पास कोई वैल्यू जो अगर देता है कोई वैल्यू तो वो है केवल ये 3 नंबर, और सब में हमारा जो 100 की डिजिट पे रहेगा वो हमारे में सब में 0 रहेगा। तो हमें पता है कि ये वैल्यू हमारा 0 में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब कि 0 है, मतलब कि हम 77 के पहले 0 लिख सकते हैं, 82 के पहले 0 लिख सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा तो हम 100 पे आए, 100 पे देखा तो हमने मिला हमें 100 जो 10 की डिजिट पे 1 है, हमने Q1 में डाला। 150 फिर हमने आया 901 में, तो वो हमारे में 9 है, हमने Q9 में डाल दिया। हमने आए 12 पे, 12 में हमारे कोई डिजिट नहीं, हमने 0 पे फेंका। 23 में कोई नहीं, 0 पे फेंका। हम 150 पे आए, 150 में हमारे पास जो 10 की प्लेस पे है वो 1 है, तो हमने इसको Q1 में रख दिया। हम 55 पे गए, इस पे कोई वैल्यू नहीं, हमने Q0 में डाला। 77 में कोई नहीं है, 82 में नहीं है, इन दोनों को हमने Q0 में डाल दिया। अब ये हमारा हो गया स्टेप 4, हमने इसको Q में भर दिया। अब फिर यहाँ से वैल्यू हमें बाहर निकालनी है, तो हम इस नीचे से वैल्यू निकालना फिर शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से वैल्यू पूरी खाली करेंगे। हमारे पास 12, 23, 55, 77, 82, फिर हमारे पास ये आ गया Q0 की वैल्यू इतनी। फिर उसके बाद हमारा जो Q1 में वैल्यू है वो हमारे पास है 100, 150, हमने वो 100, 150 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास बीच में किसी Q में कोई वैल्यू नहीं है, हम सीधा गए Q9 पे, वहाँ पे हमें मिला 901। ये लिस्ट अब आप देखेंगे तो ये आपको सॉर्टेड मिल जाएगी। ये जो होता है फंडा होता है हमारे रेडिक्स सॉर्ट का, और जो सॉर्टिंग के मेथड्स होते हैं वो एक एक डिजिट्स पे बेस्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अब डिफिनीशन में देखते हैं। डिफिनीशन में सीधा सीधा लिखा है कि रेडिक्स सॉर्ट इज वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर इन ऑर्डर। इन रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम्स a list of integer number will be sorted based on the digit of individual number. Sorting is performed from least significant to most significant digit. ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि हमने पहले लिस्ट से स्टार्ट किया, हम मोस्ट तक गए। यही चीज़ यहाँ पे हमें डिफिनीशन में लिखनी है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे लिखने को आता है 2 नंबर में, पूछता है कि डिफाइन रेडिक्स सॉर्ट, एंड एक एग्जाम्पल हमें जैसे दे देता है अगर कि सॉल्व दिस लिस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडिक्स सॉर्ट, तो वहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर 2 नंबर से क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन रेडिक्स सॉर्ट, तो हम ये डिफिनीशन लिख देते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट ये जो अपना हुआ ये लिख दिए हमने। फिर एक और यहाँ पे देखते हैं कि और थोड़ा सा डिफिनीशन क्या होती है रेडिक्स सॉर्ट की। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम रिक्वायर द नंबर ऑफ पासेस विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट नंबर एमंग द लिस्ट। मतलब कि हमारे जो मैक्सिमम डिजिट होगी, मतलब जो मैक्सिमम नंबर वाली डिजिट्स होगी, हमें उतने पासेस की इंपॉर्टेंट होगी हमेशा रेडिक्स सॉर्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर केवल 1 डिजिट के नंबर्स हमारे पास लिस्ट में हैं तो हम उसको एक ही जो पास में है उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास 3 नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, एक जो हमारा एक नंबर है उसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम उसे फिर हमें 3 पास करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द लार्जेस्ट नंबर इज 3 डिजिट नंबर, देन द लिस्ट इज सॉर्टेड विथ 3 पासेस। मतलब कि 3 पासेस करना है। 3 पासेस का मतलब 4 स्टेप टोटल रहेंगे। मतलब कि हमारा अगर स्टेप 1 से स्टेप 2 गया तो ये एक पास हुआ, स्टेप 2 से स्टेप 3 गया ये दूसरा पास हुआ, एंड स्टेप 3 से स्टेप 4 गया ये हमारा हुआ चौथा जो पास हुआ।
तो ये अब टोटल कंप्लीट हुआ हमारा रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट में कुछ नहीं, एकदम इजी सा है, बस भरना है, खाली करना है, भरना है, खाली करना है, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत है ही नहीं। एकदम ये मतलब एकदम जो सबसे इजी सॉर्टिंग का मेथड्स है वो रेडिक्स सॉर्ट ही हमारा होता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट रेडिक्स सॉर्ट। अगर आप और सॉर्टिंग के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएं, हमारी जो एक सॉर्टिंग लिस्ट है आप वो लिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। और हमारे जो चैनल पे और भी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, वन शॉट के वीडियो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे चैनल पे, खासकर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। तो आप चैनल पे जा करके वीडियोस आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको आप मिस ना कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।